तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है सॉर्टिंग यूजिंग रिकर्शन। तो सॉर्टिंग देखने वाले हैं वो बहुत सिंपल सा सॉर्ट है। उस सॉर्ट को हम लोग इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं। ये है क्या? एक एल्गोरिदम है। अगर आपके पास से लिस्ट है, अगेन ये लिस्ट पे डिफाइंड है तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 7 और मेरे पास कोई वैल्यू है 5, ठीक है। तो मैं अगर देखूं डायरेक्टली तो मैं डायरेक्ट जानता हूँ कहाँ है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को मैं ये वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा और उसको मैं बोलूंगा कि हर वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करो। क्या करो? हर एक वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करो। कंपेरिजन का भी हम लोग 3 फंडा लगा सकते हैं कि ये 5 है तो मतलब 2 तरीका है, या तो हम लोग लेस देन कर दें या ग्रेटर देन। ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से कंपेयर करना चाहते हो, बट आप यही करोगे, राइट। इसके बाद ये क्या करेगा, कंप्यूटर कंपेयर कर सकते। तो क्या 1 ग्रेटर देन 5 है? फॉल्स। क्या 2 ग्रेटर देन 5 है? आप देखो कि इटरेटर वैल्यूज के साथ जा रहा है और 5 मेरा कांस्टेंट है, फॉल्स। 3 ग्रेटर देन 5 है? अगेन फॉल्स। 4 ग्रेटर देन 5 है क्या? अगेन फॉल्स। अब नेक्स्ट क्या वैल्यू मेरे पास? 7। क्या 7 ग्रेटर देन 5 है? ट्रू। यहाँ मेरे को ट्रू मिल गया, राइट। यहाँ पे जब मेरे को ट्रू मिल गया तो इसका मतलब है दैट मीन्स ऑब्वियसली 5 इज लेस देन 7। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी विल इंसर्ट 5 बिटवीन 4 एंड 7। ये क्या बन जाएगा मेरा? ये मेरा बन जाएगा 4 5। जैसा कि हम देख सकते हैं हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इंसर्शन। और यही चीज हम लोग थ्रू आउट अब वाले सेक्शन में देखेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्शन सॉर्ट। लॉजिक क्या है? वही चीज, बिल्ड अप द सॉर्टेड प्रीफिक्स, extend the sorted prefix by inserting the next element in the correct position। वही चीज इन्होंने किया है। हम लोग इधर नहीं देख रहे अभी, ठीक है। अभी मत देखिए इसको देखिए। एक छोटी सी चीज जो मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को गलती करते हुए, जब भी आप एक लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं आपको ये जो ब्रैकेट है ना, ये नहीं भूलना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लिस्ट का एलिमेंट है, राइट। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले रहे। और दूसरा, यहाँ प्लस नहीं होगा, डबल प्लस होगा, क्योंकि लिस्ट में हम लोग डबल प्लस से अपेंड करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। ये जो है हमारा लिस्ट इस तरीके से होगा। अब इस कोड को देखिए, सॉर्टेड लिस्ट आइटरेट कर रहे हैं एल में। सॉर्टेड लिस्ट का वैल्यू क्या है? सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट सॉर्टेड लिस्ट जेड, राइट। इसका क्या मतलब है? सॉर्टेड लिस्ट मेरा क्या था? एल ऑलरेडी मेरे पास एक सॉर्टेड लिस्ट था, राइट। 1 2 3 5 मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बनाया सॉर्टेड लिस्ट का यहाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर ईच जेड इन एल सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट सॉर्टेड लिस्ट जेड। तो अब मेरा जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो जेड क्या कर रहा है? आई में जाना है, राइट। सबसे पहले 1, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 1। सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 1 क्या होगा? यहाँ 1 ऐड हो जाएगा। सॉर्टेड लिस्ट, सबसे पहले क्या है जेड का वैल्यू? सॉर्टेड लिस्ट में एम्प्टी है ना सॉर्टेड लिस्ट मेरा, तो सॉर्टेड लिस्ट में वापस से मैं गया प्रोसीजर इंसर्शन सॉर्ट। तो यहाँ पे क्या है? सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट। क्या इंसर्ट करना है? पहला वैल्यू 1, मैं यहाँ 1 इंसर्ट। अब मैं वापस से जी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? जब मैं 1 इंसर्ट कर दिया, जब मैं इसकी मदद से ये कर दिया, मेरा जी का वैल्यू 2, राइट। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वैल्यू 2, तीसरा वैल्यू 3, चौथा वैल्यू 4, पांचवा वैल्यू, या जो भी वैल्यू है 4 1 2 3 5 है। और फिर नहीं, मेरा लिस्ट एम्प्टी हो गया, मैं सॉर्टेड लिस्ट फिर यहाँ पे मैं इंसर्शन सॉर्ट एंड कर दूँ, राइट। आप क्या कर रहे हो? आप बस जेड का वैल्यू ले रहे हो और ये पर्टिकुलर फंक्शन में पुट कर रहे हो, राइट। ये पर्टिकुलर फंक्शन ये खेला खेलता है और फिर इसमें आउटपुट दे रहा है। तो ये है आपका बेसिक इंसर्शन। अब देखते हैं इसको रिकर्शन के साथ। आपको एक चीज पता है, इंसर्शन सॉर्ट में अगर आपका लेंथ 1 है तो वो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपको मेहनत नहीं करना। अगर लिस्ट ज्यादा बड़ा है तो हम लोग फर्स्ट एल इंसर्ट करेंगे रेस्ट सॉर्टेड रेस्ट एल में, राइट। नहीं करेंगे ना हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपको कितनी बार लूप करना पड़ा, राइट। प्रोसीजर इंसर्शन सॉर्ट वही का वही है। अगर लेंथ ऑफ एल ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, लेस देन या इक्वल टू 1 मतलब एम्प्टी है या 1 है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मैं एल को रिटर्न कर दूंगा। एल्स रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट। ये क्या है? ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इंसर्शन सॉर्ट रेस्ट ऑफ, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट में डाला तो आपने क्या डाला? यहाँ जो एल वैल्यू है वो बेसिकली आपका लिस्ट का पहला एलिमेंट हटा दीजिए, तो यहाँ पे था मेरा, इसको हटा दीजिए और ये पूरा वैल्यू है, ठीक है। और पहला वैल्यू क्या है हमारा? एक्स, मेरा एल था, राइट। दूसरा वैल्यू जो मेरा एक्स है वो फर्स्ट ऑफ एल है, मतलब मेरा पहला वैल्यू है। तो इससे क्या हुआ? मेरा जो नया लिस्ट बना उसमें पहला वैल्यू जो आया वो मेरा आया, बाकी सब तो
इंसर्टेड फॉल्स है अगर जेड है एल में, और अगर नॉट इंसर्टेड है और एक्स लेस देन जेड है। ये जेड क्या है भाई? जेड एक आइट्रेटर वैल्यू, और एल क्या था मेरा? एल था मेरा वैल्यू 2 3 राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर नॉट इंसर्टेड है, नॉट इंसर्टेड है मतलब अगर ये इंसर्टेड फॉल्स है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा राइट। अगर ये ट्रू हो जाता है और इंसर्ट क्या हो जाता है? एल कॉमा एक्स राइट, एल कॉमा एक्स हो जाता है। और यहाँ पे अगर एक्स लेस देन जेड आ जाता है, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या था? 1। क्या 1 बाकी सारे वैल्यूज के साथ से कम है? जेड क्या था? आइट्रेटर वैल्यू मतलब 2। जेड मेरा क्या हो जाएगा? 2। इसके अंदर आइट्रेट कर रहा है ना, तो ये मेरा जेड का वैल्यू है करेंटली। क्या 1 जेड से छोटा है? हाँ, तो न्यू लिस्ट में क्या होगा? एक्स आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 ऐड हो गया। और इंसर्ट क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ गया हो कि आपको पहला वैल्यू यहाँ मिला, इस पहले वैल्यू को आपने डाला इसमें और रेस्ट ऑफ लिस्ट भी डाल दिया। उसके बाद आपने चेक किया कि क्या इंसर्टेड, मतलब इंसर्टेड यहाँ फॉल्स था, तो आपने इसको नॉट इंसर्टेड चेक किया। और यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू यानी कि जो मेरा 1 है, इसका वैल्यू अगर लेस देन जेड है, जेड मतलब मेरा जो आइट्रेटर का करंट वैल्यू है, तो न्यू लिस्ट में वो वैल्यू ऐड। अगर ये चीज नहीं है, अगर ये चीज नहीं है तो आप क्या बोलोगे? न्यू लिस्ट में जेड का वैल्यू ऐड कर दो। आप समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए मेरे पास वहाँ 7 होता जो कि 2 से ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो मैं 2 को ऐड कर देता, यानी कि मैं क्या करता, मैं जेड के वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि वहां पे मेरे पास 1 था, इसलिए मैं एक्स के वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, एक्स एंड जेड। और जेड क्या है? एक्चुअली आइट्रेटर है, वेरिएबल नहीं है, आइट्रेटर। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो करंट वैल्यू है क्या ये इस वैल्यू से छोटा है। अगर मेरा इस वैल्यू से छोटा नहीं है तो ये वैल्यू मेरा डेफिनेटली छोटा है, मैं इसको पहले डाल दूंगा और इसको मैं बाद में देखूंगा बाकी सबसे कंपेयर करके। अगर शिफ्ट हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं। आप इसमें एक छोटे सा चीज देखिए, ये वाला इस वाले पर्टिकुलर इफ लूप के लिए था, ठीक। जब ये हो गया, अगर इंसर्टेड नहीं है मतलब फॉल्स है, ये इस लूप के अंदर नहीं जाता है, तो ये यहाँ जाएगा ऑब्वियसली राइट। अगर ऐसा है तो न्यू लिस्ट का वैल्यू क्या हो? एक्स। और ये लाइन क्यों दिया गया है? अगर आप गौर से देखो तो ये बेस केस, ये मेरे पहले वैल्यू के लिए, फर्स्ट वैल्यू के लिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वैल्यू के टाइम मेरे पास कुछ कंपैरिजन के लिए नहीं है राइट। अगर मेरे पास कंपैरिजन के लिए नहीं है तो फर्स्ट वैल्यू तो मैं फर्स्ट वैल्यू ही रहने दूंगा। अब चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, इट डजेंट मैटर, बट मैं फर्स्ट वैल्यू तो फर्स्ट वैल्यू ही रहने दूंगा ना। 1 है तो मेरा 1 ही रहने दूंगा। अगर ये 7 होता तो मैं पहले 7 ही रहता राइट। मैं 7 पहले लिखता, फिर मैं बाद में कंपेयर करता तो मेरे को पता चलता 2 पहले आएगा, तो उस तरीके से मैं 7 और 2 ले लेता। तो यही फंडा है इसका। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताइए, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और अप्रोच लेना चाहिए तो मुझे बताइएगा। वैसे अगर आप फॉलो कर सकें तो बहुत अच्छा। मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस सूडो कोड को देखिए, ये स्लाइड्स के ही हैं, आपको ये काफी अच्छे से समझ आएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्ट ऑफ जो मेरा वैल्यू आ रहा है, जो भी मेरा रेस्ट वैल्यू है वो मैं एज अ लिस्ट पास कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ एल जो है वो मेरा एक्स है। यहाँ पे मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ कि जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं वो अगर जो जेड का एक एक वैल्यू, तो जेड के बेसिस पे हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं। तो अगर मेरा एक्स लेस देन जेड है तो मैं एक्स को डाल रहा हूँ पहले फर्स्ट, नहीं तो मैं जेड को फर्स्ट डाल रहा हूँ। और इस तरीके से मैं करता जा रहा हूँ। और इन द केस मेरा लिस्ट जो है फर्स्ट टाइम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहला वैल्यू जो भी आ रहा है उसको मैं डाल दे रहा हूँ। मतलब कि ये अगर फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस मतलब पहली बार अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग पहले ही वैल्यू को लेंगे। उसके बाद कंपैरिजन कीजिए तो डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिलेगा। तो अब जो है वो हम लोग थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे पहले डीएफएस से, और उसके बाद मैं फाइनल टॉपिक डीएफएस को बताऊंगा। और फाइनली आप देखेंगे कि रिकर्सन के थ्रू डीएफएस करना कितना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है एक्सप्लोरिंग एजेस।